मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। ठीक है, फ़ोटोशॉप क्या होता है? फ़ोटोशॉप इज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई भी एनहांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कपड़े पाए क्लॉथ उसका रंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट, Photoshop is a photo editing and raster graphic design software which allows users to create, edit and manipulate various graphic as well as digital art. Photoshop क्या है? फोटो को एडिट करने के लिए। ठीक है, रास्टर ग्राफिक डिज़ाइन मेन क्या होता है कि फोटोशॉप किस पे बेस होता है? रास्टर ग्राफिक डिज़ाइन। रास्टर आगे हम पढ़ेंगे। रास्टर होती है ऐसी इमेजेस जो बेस्ड होती हैं पिक्सल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो अलाउज टू क्रिएट एंड एडिट रास्टर इमेजेस। ये क्या करता है हमें? ताकि हम इमेजेस को क्रिएट कर सके और एडिट कर सके। ठीक है, इन मल्टीपल लेयर्स एंड इम्पोर्ट द इमेज। और क्या कर सकते हैं? इमेजेस को कई सारे फॉर्मेट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप क्या है? एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट इज़ अ पॉपुलर इमेज चेंजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इट वॉज डेवलप, ये कब डेवलप हुआ था? 1987 में बाय अमेरिकन ब्रदर्स थॉमन एंड जॉन नोल। ठीक है, फोटोशॉप इज़ अ लीडिंग प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है रिलीज्ड बाय एडोब। ठीक है, ये यहाँ पे एडोब यहाँ पे आना था, मैं अभी चेक करती हूँ। ठीक है, ये रिलीज्ड बाय एडोब इसके साथ आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है फोटोशॉप इज़ यूजफुल फॉर बोथ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज टू बी यूज्ड। फोटोशॉप किस लिए यूज़ कर सकते हैं हम? इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट होता है वेक्टर ग्राफिक्स, सेकंड होता है रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? जो इमेजेस क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम उसकी हेल्प से कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे MS पेंट है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वेक्टर ग्राफिक्स, यानी हमने उसको क्लिक नहीं किया, फ़ोन से या कैमरा से क्लिक नहीं की पिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर के ग्राफिक्स क्या होते हैं? जो पिक्सल पे बेस होते हैं, यानी जो हम फ़ोन से क्लिक करते हैं या कैमरा से क्लिक करते हैं, वो जो पिक्चर होती है वो पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल यानी सबसे छोटा पॉइंट किसी भी फ़ोटो का, किसी भी इमेज का, उसे पिक्सल बोलते हैं। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनी इमेज एडिटिंग फीचर्स फॉर रास्टर्स। ये क्या करता है? कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी फ़ोटो में एनहांसमेंट कर सकें, उसको अच्छा बना सकें। ठीक है, इन टेक्निकल लैंग्वेज फोटोशॉप एक क्या है? रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, यानी क्योंकि ये रास्टर्स पे ही वर्क करता है। रास्टर ग्राफिक यानी जो पिक्सल पे बेस होती हैं, तो ये रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ताकि इसका क्या मीनिंग है कि इट इज़ यूज टू एडिट द रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। रास्टर क्या होता है? कम्बिनेशन होता है पिक्सल्स का, अ ग्रुप ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम अ ग्राफिक कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। एक ग्रुप ऑफ पिक्सल्स क्या बनाते हैं? एक रास्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। फोटोशॉप किससे डेवलप हुआ था? एडोब सिस्टम ने। बहुत विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं हम काम, और मतलब चला सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, फर्स्ट है प्रिपेयरिंग इमेज फॉर द वेब। हम वेब के लिए इमेजेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि फोटोशॉप ऑफर्स नंबर ऑफ फीचर्स दैट जनरली एनहांस योर एबिलिटी टू प्रोसेस इमेज फॉर द वेब। क्या करता है फोटोशॉप? हमारी एबिलिटी को एनहांस कर देता है ताकि हम क्या कर सकें? वेब इमेजेस को क्रिएट कर सके, उसे प्रोसेस कर सके। बाय यूजिंग फोटोशॉप इन कंजक्शन विद इमेज रेडी यू कैन रिड्यूस सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स क्विकली एंड इफेक्टली। हम क्या कर सकते हैं? जो सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स होते हैं, यानी जो अच्छे नहीं लगते, ठीक है, उनको क्विकली और इफेक्टली तैयार कर सकते हैं। इरेजिंग एरियाज ऑफ लेयर्स टू ट्रांसपेरेंसी। इट हैज़ एन इरेजर फॉर यू टू इरेज सेक्शन फॉर लेयर टू ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या होता है? एक इरेजर टूल है, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पार्ट है हमें उसे डिलीट करना है, यानी उसको इरेज करना है, हम कह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, तो हम उसे उसको डिलीट कर देंगे। दिस कैन बी हेल्पफुल टू, ये हेल्पफुल होता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वांट टू डिलीट द बैकग्राउंड। इसमें ये लिखा है कि बैकग्राउंड एरिया को आप डिलीट करना चाहते हो तो हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। द एक्सट्रैक्ट कमांड प्रोवाइड्स अ सोफिस्टिकेटेड वे टू आइसोलेट अ फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स। मतलब कोई भी बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें कोई इमेज है, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उस इमेज को उठा के हमने बैकग्राउंड से क्या किया? फोरग्राउंड जो इमेज है उसके आगे उसको हमने उठाई और उसको कहीं भी हम किसी भी फ्रेम में लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़, जैसे कोई ताजमहल, उसके आगे हम वो फ़ोटो उठा के वहाँ से वहाँ लगा सकते हैं। ये चीज़ है। इवन ऑब्जेक्ट विद विस्पी इंट्रिकेट अनडिफाइंड एजिस में नो बी क्लिप्ड। जिसमें अलग से कहीं किसी की अलग से साइड में पिक आ गई है, या कोई भी अनडिफाइंड एजिस है जो हम नहीं चाहते वो आगे, तो हम उसको क्लिप कर सकते हैं।
क्रिएटिंग मल्टीपल इमेजेस लेआउट, हम कई सारे इमेजेस का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप ऑफर्स न्यू एंड एनहांस फीचर ऑफ एक्सप्रेसिंग मल्टीपल इमेजेस ऑटोमेटिकली। फोटोशॉप क्या करता है, एक न्यू और एनहांस फीचर देता है ताकि हम मल्टीपल इमेजेस को क्रिएट कर सकें। एडजस्टिंग कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। द न्यू ऑटो कंट्रास्ट कमांड लेट्स यू एडजस्ट द हाईलाइट एंड द शेडो इमेज ऑटोमेटिकली, मतलब जो शेडो की मतलब इमेज की शेडो है, ठीक है, या हाईलाइट है, उसे कंट्रास्ट कर सकते हैं, यानी हम उसके हिसाब अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। यूजिंग द आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल इट हेल्प्स द यूज़र टू पेंट विद स्टाइलिश स्ट्रोक्स। इट हेल्प्स, ये यूज़र को हेल्प करता है ताकि वो it helps the users to paint with stylish strokes. यूज़र कैन यूज़ द सोर्स डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हिस्ट्री और स्नैपशॉट्स। सोर्स यूज़र क्या कर सकता है, अपने डाटा को यूज़ कर सकता है कहीं से भी, ठीक है। फॉर पुटिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल इफेक्ट यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद कस्टम नॉन सर्कुलर ब्रश, हम किसी भी टूल के साथ वर्क कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एनहांस टूल्स एंड कमांड्स, अ नंबर ऑफ फोटोशॉप टूल्स एंड कमांड्स ऑफर, कई सारे हमें टूल्स और कमांड्स मिलती हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट है फाइल मेन्यू कमांड, नेक्स्ट है एडिट मेन्यू कमांड, लेयर मेन्यू कमांड एंड फिल्टर मेन्यू कमांड। फाइल मेन्यू में क्या आ सकता है, सेव करना, ठीक है, फाइल में यही ऑप्शन होते हैं। वी हैव एन ऑप्शन रिवर्ट विच इज़ यूज टू रिस्टोर द मोस्ट रिसेंटली, हमारे पास एक ऑप्शन होता है फाइल में रिवर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने मतलब अगर गलती से कोई चेंज कर दिया तो हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, यानी बैक कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू कमांड्स, वी हैव स्टेप्स फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड ऑप्शंस, हम यहाँ पे फॉरवर्ड और एक स्टेप बैकवर्ड ऑप्शन होते हैं ताकि हम आगे, अगर हमें आगे मतलब मूव करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। विच आर यूज टू मूव अ स्टेप फॉरवर्ड एंड टू ट्रेस बैक द स्टेप इन मोशन। अदर ऑप्शंस फ्री ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म कमांड्स आर यूज टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, और भी कई सारी कमांड्स है जिसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेयर मेन्यू कमांड्स, वी हैव कमांड्स फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग, मतलब लेयर्स को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास कई सारी कमांड्स हैं। नेक्स्ट है filter menu commands, in filter menu we have large number of commands for various settings for images which are not available in, जो जनरल अवेलेबल नहीं होते वो भी हमें इसमें मिलते हैं, कई सारे फिल्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ ये फाइल मेन्यू कमांड्स इनकी हेडिंग लिखोगे और एक लाइन इसके बारे में बता दोगे कौन कौन सी कमांड्स होती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या होती हैं, इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम विद नो लिमिट, इसमें क्या होता है कि एक अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई लिमिट नहीं, हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन टेक आर्ट वर्क ब्यूटीफुली, ये अच्छे से काम करता है। इट इज़ ग्रेट यूज इन मेकिंग प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने उसमें यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हार्ड है फॉर बिगनर्स, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फ्री नहीं है ये, ठीक है, हमें इसके लिए ये मतलब हमें पे करना पड़ता है अगर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़े। इट हैज़ स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड ड्यू टू लार्ज साइज, इसमें साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इट इज़ लेस एफिशिएंट इन मेमोरी यूसेज, मेमोरी के काम में मतलब मेमोरी के मामले में थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, मतलब जल्दी एफिशिएंसी नहीं देता, जल्दी जल्दी काम नहीं करता। एप्लीकेशंस क्या हैं, वेब डिज़ाइंस में हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में कर सकते हैं, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग में यानी हम लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, डिजिटल पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इमेज राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम इमेजेस को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप वर्जन हिस्ट्री, फोटोशॉप वाज डेवलप्ड इन 1987 में बनाया गया था। किसने बनाए थे, दो भाई जिसका नाम था थॉमस एंड जॉन नोल, ठीक है, जिन्होंने क्या किया अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस को बेच दिया था किसे, एडोब सिस्टम को इन 1988 में, ठीक है। सो मैनी फोटोशॉप वर्जन्स हैव बीन रिलीज, फॉलोइंग आर द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, ये कई सारे वर्जन्स दे रखे हैं। 2003 फोटोशॉप CS, 2005 में है फोटोशॉप CS2, ठीक है, ये आप सारे पढ़ लोगे, सिंपल वर्जन्स ही हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल क्या होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है। पिक्सल क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल इज पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज PEL, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज, कोई भी इमेज जो फोटो दिख रही है उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे पिक्सल बोलते हैं, ठीक है, जब वो दिखाई जाती है किसी भी LCD पे या किसी भी मॉनिटर पे। अ स्क्रीन इज मेड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मिलियंस, मतलब अगर मान लो ये कोई फोटो है, जैसे ये डॉट लिखा है, ठीक है, मान लो ये फोटो है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये कई सारे पिक्सल्स का कम्बिनेशन होता है। पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड, पिक्सल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि डॉट किसके इक्वल होता है, पिक्सल, मतलब डॉट को ही पिक्सल बोलते हैं और पिक्सल को ही इमेज पिक्सल बोलते हैं।
द गुड थिंग इज़ दैट अ पिक्सल कैन नॉट बी सीन एज दे आर वेरी स्मॉल। पिक्सल नहीं दिखेंगे क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, ठीक है। ईच पिक्सल हैज़ अ वैल्यू, हर पिक्सल की वैल्यू होती है, हर का एक कलर होता है, ठीक है, एक उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। इट कैन हैव ओनली वन कलर एट अ टाइम, इसका एक टाइम पे एक ही कलर होता है। कलर ऑफ अ पिक्सल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बिट्स विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। कलर पिक्सल का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, ये भी पिक्सल का एग्जांपल है। जैसे आप देखो ये पिक है, ठीक है, एक बर्ड है, इसकी हम आइज़ का ले रहे हैं, हमने स्क्वायर बना लिया आइज़, ठीक है। आप देखो ये आइज़ का थोड़ा सा जूम किया, इसमें देखो जब सबसे छोटा ये स्क्वायर है इसे 1 पिक्सल बोलेंगे, तो सोचो कितने पिक्सल से ये बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल्स को यूज़ किया उसे रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, यानी ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, आप एरो देख रहे हो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, इस पर कितनी पिक्सल्स यूज़ हुई हैं, और ऐसे वर्टिकली यानी लाइन वाइज कितनी पिक्सल्स यूज़ हुई हैं, इसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, यानी जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, यानी पीपीआई, पिक्सल पर इंच। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, कई सारी टाइप्स होती है। फर्स्ट है इमेज रेजोल्यूशन एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, यह मैंने आपको पिक सेंड करी थी, ठीक है, तो वो आप वहाँ से रेजोल्यूशन का पढ़ लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिया है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या था, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो हम रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द पिक्सल स्पेसिंग द डिस्टेंस फ्रॉम वन पिक्सल टू द मोस्ट पिक्सल्स। सेम डेफिनेशन है कि जो पिक्सल होती है जो एक पिक्सल को दूसरे पिक्सल से, जो 2 पिक्सल्स हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे इमेज रेजोल्यूशन बोलेंगे। द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल अलोंग विद द एंटायर हाइट। इमेज की रेजोल्यूशन कैसी होती है कि जो टोटल पिक्सल्स हैं एंटायर हाइट, वही हाइट और विड्थ के साथ जितनी पिक्सल्स यूज़ करें उसे इमेज रेजोल्यूशन कहेंगे। और स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या कहते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स अ स्क्रीन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितनी पिक्सल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसे स्क्रीन रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन और आपका कंसेप्ट ऑफ पिक्सल्स यानी पिक्सल एंड रेजोल्यूशन। थैंक यू।